गोगा जी ने शमशान भूमि के पास जाकर नाग को पुकारा और कुछ ही समय में वह विशाल काला नाग वहां प्रकट हो गया। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी और उसका फन पूरी तरह से फैला हुआ था। वहां मौजूद हर व्यक्ति का दिल तेजी से धड़कने लगा और एक पल के लिए सबकी सांसें थम गईं। किसी ने भी इतनी विशाल और भयानक नागिन को पहले कभी नहीं देखा था। गोगा जी ने बिना किसी डर के नाग को चुनौती दी। उन्होंने अपनी शक्ति और मंत्र का उपयोग करते हुए उस नाग से संवाद किया। नाग ने अपने विषैले फन को और ऊंचा कर लिया और गोगा जी पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी गोगा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि और मंत्र शक्ति का प्रयोग किया और उन्होंने नाग को अपनी आंखों से ही रोक लिया। नाग का फन वहीं थम गया, उसकी हरकतें रुक गईं और वह गोगा जी के सामने झुक गया। यह दृश्य देखकर वहां खड़े लोगों की आंखों में विश्वास और डर का मिश्रित भाव था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि गोगा जी ने उस खतरनाक नाग को बिना कोई हथियार इस्तेमाल किए अपने वश में कर लिया था। गोगा जी ने उस नाग से कहा, आज से तुम इस धरती के किसी भी इंसान को कष्ट नहीं दोगे। तुम मेरे आदेश के अधीन रहोगे और मेरे भक्तों को कभी परेशान नहीं करोगे। नाग ने गोगा जी की बात मान ली और कहा, हे वीर, आपके साहस और शक्ति के सामने मैं नतमस्तक हूं। जब तक इस धरती पर आपका नाम रहेगा, मैं आपके भक्तों की रक्षा करूंगा और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इस घटना के बाद गोगा जी की महिमा और भी बढ़ गई और लोग उन्हें सच्चे दिल से पूजने लगे। वे न केवल एक महान योद्धा के रूप में जाने गए, बल्कि सांपों के देवता और रक्षक के रूप में भी उनकी पूजा होने लगी।